सबको मेरी ओर से होली की जो अभी कुछ रोज पहले ही गई है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत ही से आनंद के साथ आपने ये रंगों का जो महापर्व है होली ये मनाया होगा। मैं ललित जोशी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समाज के एक विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया और जिसमें आप सबका दर्शन लाभ मुझे मिला, उसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त ये आयोजन केवल यहाँ एकत्रित होके और केवल भाषणों के माध्यम से इस कार्यक्रम की इतिश्री कर ले ऐसा भी नहीं है। ये कार्यक्रम जिस तरीके से इन्होंने आयोजित किया है और जिस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो इनकी मंशा है वो साफ देखने को मिल रही है कि आज जिस तरीके से समाज और अन्य समाज में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? और ब्राह्मण समाज आज धीरे धीरे पिछड़ रहा है, उसका क्या कारण है? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भारत का जो व्यवस्था रही है वो प्रारंभ काल से ही गुरुकुल की रही है और गुरुकुल के अंदर जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुरुकुल में जो सम्मान आचार्य का रहा है वो शिक्षक के नाते रहा है। तो ब्राह्मणों का जो मूल स्वरूप था, जो मूल काम था, वो शिक्षा का था। शिक्षा देना और उस विषय में नए नए प्रयोग करना। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से गरीब रहा, तो आज उसका क्या औचित्य है समाज में? लेकिन ब्राह्मण कभी भी गरीब नहीं था। ब्राह्मण इस देश को हमेशा दिशा और दशा देने वाला समाज रहा है। आज भी मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे ऊपर से नीचे तक की आप सीढ़ी देखेंगे तो निश्चित रूप से आप यह पाएंगे कि जो ऊपर शीर्ष के पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें मैं ज्यादा भी नहीं कहूं तो 70% से अबाउ ब्राह्मण समाज के लोग हैं और वो अपनी काबिलियत के हिसाब से वहां पर पहुंचे। तो ये कहना तो न्यायोचित नहीं होगा कि ब्राह्मण समाज शिक्षा में पिछड़ रहा है। हो सकता है कि इस समय समाज के अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसा समय रहा होगा, क्योंकि किसी भी समाज में हमेशा पराभव भी रहा है, उसका वैभव भी रहा है। तो हो सकता है कि इस प्रकार का दौर चला होगा, लेकिन जिस प्रकार से आज ब्राह्मण समाज आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ने की जरूरत है, तो मैं तो आप लोगों के बीच में केवल ये 2-3 बातें ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा, संस्कार, संगठन और सत्ता, ये किसी भी समाज के पायदान को ऊपर बढ़ाने के लिए या आगे ले जाने के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है और इन स्तंभों के सहारे ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो केवल इतना ही निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस प्रकार से हमारे नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि ये युवाओं का कार्यक्रम रखा है ललित जी ने, विशेष रूप से कार्यक्रम है, तो मैं तो युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने ब्राह्मण के जो संस्कार है उसको नहीं भूले और हर घर के अंदर ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचे जिसमें शिक्षा की अलग नहीं जगे, क्योंकि शिक्षा के बिना, कहते हैं कि शिक्षा के बिना समाज एक अंधकार में है, तो ये इस अंधकार को दूर करना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। और जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात जो मैंने अभी कही कि संगठन, तो निश्चित रूप से कोई भी समाज बिना संगठन, यदि आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी और ताकत दिखानी है तो आपको संगठित रहना पड़ेगा। किसी न किसी को जब तक आप संगठित नहीं रहोगे तो मेरा मानना है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। मैं केवल राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि मैं एक राजनीति के क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मेरा मानना है कि चाहे वो राजनीति हो चाहे और कोई कार्य हो, जब तक आप संगठित नहीं रहोगे, जब तक आप शिक्षित नहीं रहोगे,
तब तक आप उन्नति नहीं कर सकते। तो मेरा तो केवल इतना ही निवेदन है कि जब भी कोई ब्राह्मण समाज की बात है तो आप लोग, ठीक है, आपकी उसमें सहमति असहमति हो सकती है, आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि आप उससे मिले या नहीं मिले, ये एक अलग विषय है। लेकिन मेरा तो इतना कहना है कि कम से कम उस समय आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप साइलेंट भी हो सकते हो। इतना कहने से भी हो सकता है कि एक ब्राह्मण का भला हो जाए, तो आप चुप रहने में तो कुछ लगता भी नहीं है। तो आपकी राय जहां देनी है वहां आप उसके पक्ष में दो, और यदि आपको लगता है कि उससे मेरी यह सहमति है, आप चुप हो जाओ। तो ये 2-3 बातें जो है उस पे आप विशेष ध्यान रखो। और झुंझुनू का तो ब्राह्मण समाज वैसे भी काफी मजबूत स्थिति में है। आज जब भी चर्चा करते हैं तो सारे समाज के जितने भी नेता हैं, समाज के नेता, तो सारे झुंझुनू से ही लगभग, ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं, चाहे वो गौड़ समाज हो, चाहे विप्र समाज हो, चाहे वो दादी समाज हो, चाहे वो राजपुरोहित समाज हो या और अन्य हो। तो ऐसे क्षेत्रों में भी सब लोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज को आगे लेके जाना है तो निश्चित रूप से संगठन प्रयास करने होंगे। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम संगठन को कमजोर करें या समाज को कमजोर करें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। तो आप सब आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, परस्पर एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ आप निरंतर आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके इस सुंदर और संक्षिप्त कार्यक्रम को मैं मेरे यहाँ आने का अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। काफी समय से आप बैठे, इसलिए ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते हुए केवल इतना ही आग्रह पुनः करूंगा कि आप शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे। इस प्रकार का कोई भी जो सहयोग हम कर सकते हैं, जिस स्तर पर भी कर सकते हैं, उस स्तर पर उसका सहयोग करें। शिक्षा, संस्कार, संगठन और सत्ता, जब तक आप सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक भी आप उन्नति नहीं कर सकते। कोई भी समाज, आज अन्य समाज को भी हम देखते हैं, तो जब प्रोग्रेस कर रहा है तो सत्ता के अंदर उनकी जो भागीदारी है वो उनको लगातार निरंतर आगे बढ़ा रही है। तो आप मजबूती तभी मिलेगी समाज को जब आपका इन सब चीजों के अंदर हस्तक्षेप होगा। जब तक आप लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक आप, मुझे लगता है कि शायद जिस प्रकार से धीमी चाल से चल रहे हो वही चाल रहेगी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़े। और भगवान परशुराम की जय। शंकर जी जोशी, हरिकिशन जी शुक्ला, एडवोकेट जितेंद्र जी निर्मल और आप सभी के सामने युवा साथियों ने समाज हित में अपने विचार व्यक्त किए, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी भावनाएं आप सबके सामने रखी। निश्चित रूप से इन भावनाओं के अनुरूप ही समाज के लिए हमेशा हमें कार्य करना है। आज बहुत सी बातें आप सभी के सामने आई, उसमें संगठित होने की भी थी, शिक्षा की भी थी, संस्कार की भी थी। निश्चित रूप से जब तक हम शिक्षा को, वैसे तो जब से इस धरती का उदय हुआ है तब से शिक्षा हमेशा से हमने ही लोगों को देने का कार्य किया है, लेकिन आज दिन प्रतिदिन मैं भी देखता हूँ हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं, इस संस्कारों में पिछड़ते जा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं माता पिता की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हम भी पहले बच्चे थे, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, तभी हम आज सब साथ में बैठे हैं, सब एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही संस्कार हमें अपने बच्चों में देने हैं। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे, जब तक बच्चों में शिक्षा नहीं होगी, तब तक हमारे आने वाला जो समय है वो बड़ा कठिन समय है। और उस कठिन समय को ये मान लो कि पार करने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। अभी तक हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है। हमारे माता पिता एक ऐसा वातावरण हमारे लिए तैयार करके गए हैं कि जिसमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी कठिनता हमारे सामने नहीं आ रही है। लेकिन आने वाला जो समय है वो हमारे बच्चों के लिए वो बड़ा कठिनाई वाला समय रहेगा।
आज आप सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उस पर आप देखते हैं कि एक ऐसा वातावरण ब्राह्मणों के खिलाफ या श्रवणों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। अगर इस धर्म की रक्षा किसी ने की है तो वो ब्राह्मणों ने की है, क्योंकि धर्म की धुरी सभी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, धर्म की धुरी सभी ने हमें ही माना है। और जो लोग आज समाज, इसके सनातन समाज के पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि जब तक इस धरती पर एक भी ब्राह्मण जिंदा रहेगा तब तक सनातन को कोई खतरा नहीं है। ये बात आप सभी मानते हैं और वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जब तक ब्राह्मण इस धरती पर जिंदा है, अंतिम ब्राह्मण भी इस धरती पर मौजूद है, तब तक सनातन का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारे लिए, हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वास्तव में जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हम सनातन की रक्षा करते रहेंगे। इसके लिए अगर हमें अपने बच्चों को भी वारना पड़े तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये देश नहीं, ये राष्ट्र जो है, ये देश जो है, ये हमारी, इसको हमने भारत माता की संज्ञा दी। ये संज्ञा जो है ये हमारी ही दी हुई है और इस संज्ञा को हम इन विधर्मियों के हाथों से कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। जब तक इस शरीर के अंतिम सांस तक मौजूद है तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर कोई भी आंच हम नहीं आने देंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समय दान किया। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ सीखने का। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राकेश जी शर्मा, बड़े भाई साहब अपने, उनका नाम भी झुंझुनू भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए प्रदेश में चल रहा है और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए आपकी घोषणा करवाए और हमें भी आपके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।